आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। इंडिया रिपोर्टर में बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। एलएसी पर पिछले करीब 9 महीने से जमे चीन के पैर उखाड़ने के लिए लगातार भारत लगा रहा और अब वो काम हो रहा है। यहाँ दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। अब राजनाथ सिंह ने कल संसद में ही देश की जनता को बताया कि कैसे चीन पैंगोंग वाले इलाके से हट रहा है। बस इसी बात को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया। राहुल गांधी आज चीन के मुद्दे पर न सिर्फ राजनाथ सिंह बल्कि पीएम मोदी को भी निशाने पर लेते हुए देखे गए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कायर तक कह दिया। राहुल ने कहा कि पैंगोंग झील इलाके में हमारे सैनिक फिंगर 3 पर तैनात रहेंगे, जबकि हमारा इलाका फिंगर 4 है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की जमीन चीन को सौंप दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि राजनाथ सिंह देश को तथ्य नहीं बता रहे हैं। सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए, ये देश का अधिकार है। सरकार लगातार देश के लोगों को भ्रमित कर रही है। एलएसी पर तनावपूर्ण स्थिति तो है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन चीन विस्तारवादी नीति के साथ लगातार भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है। दरअसल लद्दाख में एलएसी पर चीन की हेकड़ी हवा हो गई है। भारत की कूटनीति और दबाव के बाद हुए समझौते के तहत चीन ने पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे से अपने टैंक फिंगर 8 तक पीछे हटाने शुरू कर दिए। आमने सामने की मोर्चाबंदी से हटकर भारतीय टैंक भी फिंगर 4 तक वापस आ रहे हैं। एलएसी पर इस डिसएंगेजमेंट को भारत की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। जिसके तहत एलएसी पर पैंगोंग झील से चीनी टैंकों की वापसी शुरू हो गई। पैंगोंग झील से चीनी सेना का पहले टैंक फिंगर 8 की ओर गया। इसके बाद चीन की सेना का दूसरा टैंक भी पीछे की ओर चला गया। एक के बाद एक टैंकों की वापसी के साथ पैंगोंग झील पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई। भारतीय सेना के टैंक फिंगर 3 के लिए मुड़ गए। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन के बीच गतिरोध खत्म करने के तहत टैंकों को पीछे किया जा रहा है। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू होने से पहले भारत और चीन की सेना के लोकल कमांडर्स की मीटिंग हुई, जिसके बाद पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे से दोनों देशों ने अपने टैंकों को पीछे करना शुरू कर दिया। दोनों देशों ने दक्षिण किनारे पर बड़ी संख्या में टैंकों की तैनाती की थी, लेकिन अब टैंकों के साथ ही कॉम्बैट व्हीकल को भी पीछे हटाना शुरू कर दिया है। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे से टैंकों को पीछे करने के अलावा उत्तरी किनारे से सैनिकों की संख्या कम की जा रही है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच पिछले साल मई से तनातनी जारी है, लेकिन सैन्य स्तर के 9वें दौर की बैठक में बनी सहमति के बाद पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से दोनों देश सेना पीछे हटाने को राजी हो गए हैं। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और अनवरत कर रहे हैं। सभापति महोदय, पिछले वर्ष से मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ हमारा संबंध बना रहा है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए। जानकारों के मुताबिक एलएसी पर पीछे हटने का जो समझौता भारत और चीन के बीच हुआ है, उसके बाद भारत फिंगर 8 तक गश्त कर सकेगा, जबकि चीन अपने कदम फिंगर 4 तक रखेगा। यानी दोनों देशों ने अपने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। जानकार मान रहे हैं कि इस समझौते के तहत एलएसी पर अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल हो गई है। यानी भारत के जवान फिंगर 3 पर मौजूद अपने बेस में रहेंगे और चीनी सैनिक फिंगर 8 के पूर्व में रहेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इससे दोनों देशों के बीच मौजूद तनातनी खत्म हो जाएगी। राजनाथ सिंह के इस बयान से कांग्रेस का सियासी पारा चढ़ गया। आज राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी डरपोक हैं। फिंगर 3 और फिंगर 4 की जमीन चीन को दे दी है। नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा। राहुल गांधी ने आपको आरोप प्रत्यारोप सुनाते हैं। मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया।
हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है, उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो जानकारी सदन में दी थी, उसके ठीक उलट राहुल गांधी ने कई आरोप लगाए हैं सरकार पर। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि पीएम मोदी चाइना के आगे झुक गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन के सामने कुछ बोल नहीं पाते, कम से कम देशवासियों को बताइए एलएसी पर मौजूदा स्थिति है क्या। चाइना के सामने खड़ा नहीं हो पाया। हमारी आर्मी खड़ी है, वो तैयार है खड़े होने के लिए, एयरफोर्स तैयार है, नेवी तैयार है, मगर प्रधानमंत्री तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री जी चाइना के सामने झुक गए। वो सफलता है चाइना की, हिंदुस्तान की नहीं। बट वो हमारे घर के अंदर आए हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि चाइना हमारे घर के अंदर आए हैं और हमने उनको अपना घर दे दिया। के लिए तत्पर हैं और अनवरत कर रहे हैं। सभापति महोदय, पिछले वर्ष से मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ हमारा संबंध बना रहा है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सभापति महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट जाएं। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है। उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दें। ने अनधिकृत तरीके से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर पर 1962 के संघर्ष के समय से कब्जा बना लिया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत की लगभग 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भूमि तथा चीनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट 1963 के तहत चीन को दे दिया है। इस प्रकार चीन का 43,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा भारत भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। चीन पूर्वी क्षेत्रों में भी
अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भी कई वर्ग किलोमीटर भूमि को अपना बताता है। भारत ने इन अनजस्टिफाइड क्लेम तथा अनधिकृत कब्जे को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं एक भी इंच अपनी जमीन हम देंगे नहीं, न ही चीन ऐसी हिमाकत कर सकता है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहले फिंगर 4 तक हमारी सेना थी, अब फिंगर 3 पर क्यों आ गई, ये जमीन चीन को कैसे दे दी, क्या कोई समझौता हुआ है? इधर एलएसी पर चीन की सेना के पीछे हटने को लेकर क्यों मचा हुआ है सियासी बखेड़ा, बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन। राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर एक बार चीन के मसले पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की भूमि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के हवाले कर दी है और प्रधानमंत्री ने अपना सर चीन के आगे झुका दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे और सब सवाल सिर्फ और सिर्फ चीन पर थे। पूछा कि जब फिंगर 4 तक हिंदुस्तानी सेना का कब्जा था तो डी एस्केलेटिंग में फिंगर 3 कैसे हुआ और कैलाश हिल्स तक कैसे चीनी सेना का कब्जा हो गया और हिंदुस्तानी सेना वापस हो गई। दरअसल राहुल गांधी चीन के मुद्दे पर लगातार बोल रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। कल राजनाथ सिंह ने लोकसभा और राज्यसभा में बयान देकर बताया था कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे हो रही हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री बताएं कि अप्रैल 2020 वाली स्थिति वापस है या नहीं है, या फिर भारत की जमीन चीन के हवाले कर दी गई है। कैमरामैन अवधेश के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो एलएसी पर संघर्ष के मसले पर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं ये हमने आपको बताया, लेकिन एक और बहुत बड़ा मसला है जिस पर सियासत लगातार हो रही है और सभी पार्टियां अपना अपना पक्ष रख रही हैं। आंदोलन चल रहा है किसानों के मुद्दे को लेकर।